हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। ये वीडियो क्वांट की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है और रिपीटर्स के लिए भी है, बिगनर्स के लिए भी है, प्री और मेंस दोनों का बताऊंगी। सबसे पहले मैं मेरा बता देती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी जिसमें बैंकिंग के लिए थी, रीजनिंग का, क्वांट का और इंग्लिश का इंक्लूड था। बट वहाँ से मेरे जो क्वांट के कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर नहीं हुए थे और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। इसलिए मैंने फिर दोबारा कोचिंग ली थी क्वांट की और वहाँ से मेरे बेसिक्स क्लियर हुए और डाउट्स भी थे जो बहुत सारे टॉपिक्स में, वो सब मेरे डाउट्स वहाँ क्लियर हुए। और उसके बाद साथ साथ में मैंने एस क्वांट की बुक कंप्लीट की थी, ठीक है। और फिर मैं मोक पे स्विच हो गई थी, मतलब वो सिलेबस कंप्लीट करते करते ही मैं धीरे धीरे मैंने मोक स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया था। उसमें अराउंड मेरे ओवरऑल जो मोक था उसमें 30 to 35 कुछ मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में, बट वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो गए थे। और टेक्स्ट बुक के बाद समवन सजेस्टेड मी फॉर ओबी और फिर मैं ओबी पे स्विच हुई थी और उसके बाद से मैंने ऑलिव बोर्ड यूज़ किया था। साथ में मैंने ग्रेडअप यूज़ किया था। एक जो कहते हैं ना कि 2 मूक ले लो आप, तो मैंने ग्रेडअप का चूज़ किया था सेकंड, क्योंकि वो अफोर्डेबल था और उसके मूक का लेवल मुझे ठीक लगता था, ठीक है। तो यही दोनों मैंने यूज़ किए और 4-5 मूक मैंने पीएम के लगा के देखे हैं। वो मेरे को लेवल चेक करना था कि कैसा लेवल है पीएम का। तो अगर आप पीएम परचेज करना चाहते हो तो वो भी परचेज कर सकते हो, लेवल अच्छा है उसके मूक का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है। पहले रिपीटर्स के लिए है, क्योंकि इस टाइप की कैटेगरी के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बेसिक पढ़ चुके हैं, वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, बट फिर भी बहुत जगह डाउट्स ऐसे हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं। बहुत टॉपिक ऐसे हैं कुछ जो वीक हैं अभी भी, और उनके क्वेश्चंस, मेंस लेवल क्वेश्चंस उनसे सॉल्व नहीं होते हैं और कई बार तो प्री के क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व होते हैं। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले एक पेज उठाओ, उस पर ना आप अपने वीक टॉपिक्स लिख लो। अब आपको अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, वो पता होंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको पता होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे मॉक ऑलरेडी दे चुके हो, आप एक्चुअल एग्जामिनेशन आप फेस कर चुके हो। तो अपने जो भी आपको वीक लगता है, सपोज SI CI में आपको SI का कॉन्सेप्ट आता है, बट आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है वो इतने अच्छे से नहीं आता है, तो CI लिख लिया पेज पे, ठीक है। उसमें इंस्टॉलमेंट का टॉपिक, ऑल्दो इंस्टॉलमेंट के टॉपिक से ना क्वेश्चंस कम आते हैं आजकल, बट हम किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो CI हो गया। और उसके अलावा मान लो बोर्ड एंड स्ट्रीम आपको इतने अच्छे से नहीं आता है कि मीन्स लेवल क्वेश्चन आ गए, तो मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का या बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो लिख लिया वहाँ पे, ठीक। ऐसे ही आपके अराउंड 6 से 7 टॉपिक आपके ऐसे आ जाएंगे, मान लो कि जो आपको लगता है कि यार मेन्स के हिसाब से ये टॉपिक मेरे इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। तो अब वीक टॉपिक्स पता लग गए। अब आपको अपना जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट 7 दिन या 10 दिन, उन वीक टॉपिक्स को देने हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में कोई मेजर बैंक का एग्जाम नहीं है, तो अगर यहाँ से आपने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आगे जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे वो RRB का हो, SBI का हो, SPO का हो, क्लर्क का हो, किसी भी लेवल का हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने होंगे और कुछ फिर से ये बेसिक वगैरह क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी किसी भी टॉपिक में, ठीक है। तो क्या करना है, वीक टॉपिक लिखने हैं, नेक्स्ट 10 से 12 दिन उन वीक टॉपिक्स को ही देने हैं। करना कैसे है, और डायरेक्ट उनको सर्च कर लो यूट्यूब पे। मान लो जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक सर्च करना है, तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओ और कंपाउंड इंटरेस्ट के बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे कुछ सर्च कर लो, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। और या फिर ऑलरेडी अगर किसी टीचर को फॉलो करते हो, कोई नोट्स बनाए हुए आपने, तो वहाँ से एक बार वो नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एस क्वांट की बुक आप ले सकते हो। उसका लेवल 3 या 4 के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो, या फिर सेक्शनल लगा सकते हो, या फिर जो मॉक ऑलरेडी दे चुके हो ना, उसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे उसमें कोई भी अगर CI का या SI का कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो खुद से सॉल्व कर लो। पिछले मान लो 10-12 मॉक उठा लिए, उसमें जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो सॉल्व कर लिए। या फिर आप जो वो होती है वीडियो हो गया, मॉक हो गया, या फिर डायरेक्ट गूगल से कोई भी PDF सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये है रिपीटर्स के लिए कि अपने वीक टॉपिक्स देखो और फिर उन टॉपिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको मेंस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना है। मतलब अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपका प्री हर बार निकल जाता है, तो ये बेस्ट टाइम है मेंस का प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि प्री तो आपका फिर भी क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर इस टाइम में भी आप सिर्फ प्री की ही प्रिपरेशन करते रहोगे ना, तो लास्ट में भी फिर प्री ही निकलेगा, मेंस नहीं निकल पाएगा वहाँ पे। करना क्या है, मेंस की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए कैसे करना है, स्टार्टिंग में देख लो कुछ वीडियोस, जैसे कि मैंने जो देखा था, मैंने अनअकैडमी पे आशीष सर जो मॉड्यूल्स वगैरह करवाते थे मेंस की क्लासेस में, वो मैंने देखे थे, वो बहुत हेल्पफुल है। मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें। दूसरा, मैंने उनके मेंस का DI का बैच देखा हुआ है,
मतलब कोई पर्टिकुलर बैच नहीं देखा, मुझे जो भी लगा कि हाँ ये मेंस की डीआई है इस बैच में, मैंने वो उठा के डायरेक्टली देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। गाइडली का जो मेंस का बंडल है वो, और मेंस के मॉक टेस्ट, मतलब एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन मेंस का पढ़ो, 2 या 3 दिन आप करो प्री का, ताकि प्री में थोड़ी सी स्पीड बनी रहे आपकी और मेंस का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता रहे, क्योंकि प्री क्वालिफाई होने के बाद फिर एकदम से जब मेंस पे स्विच करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, तो ये सब है रिपीटर्स के लिए। अब बात करते हैं बिगिनर्स का, उनको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर ऑफलाइन कोचिंग आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके आसपास कहीं ऑफलाइन कोचिंग है अच्छी, तो वहाँ से जाके लो, चाहे सिर्फ क्वांट की ले लो, बट ऑफलाइन बेटर रहती है क्योंकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। हम भी या कोई भी अगर स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, बहुत बेसिक से बहुत माइनर डाउट्स आते हैं, और अगर वो क्लियर ना हो ना तो बेसिक क्लियर नहीं हो पाते। एक वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जब तक वो डाउट्स हमारे माइंड में रहते हैं। तो या तो ऑफलाइन कोचिंग लो, या फिर किसी टीचर के टच में रहो जिसको आप डाउट्स भेज सको और वो आपका डाउट सॉल्व कर ले, या फिर अपना कोई मतलब 2 या 3 ऐसे फ्रेंड ढूंढ लो जिनका क्वांट अच्छा हो, और वो अगर आप उनको कोई डाउट भेजते हो तो वो उनको डाउट्स को सॉल्व कर सके, या फिर टेलीग्राम पे कोई ऐसा जो है आप ग्रुप या कोई चैनल ऐसा ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हो अगर आप डाउट्स भेजते हो तो। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करना है और डाउट्स अपने वो क्लियर करने हैं, उनको छोड़ना नहीं है ये सोच के कि कौन सा यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो नहीं आएगा, बट उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं। तो ये चीज़ होगी पहली। दूसरी चीज़ आपको करनी है सेल्फ प्रैक्टिस। मान लो आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, टाइम एंड वर्क का आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो उसकी जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, या फिर जो क्लास में आपने पढ़ा है जब तक उसकी रिवीजन नहीं करोगे ना, आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बुक जो मैंने यूज़ की थी, मैंने एस क्वांट की बुक यूज़ की थी, और मतलब मैंने उसको 2 से 3 बार मैंने एस क्वांट की बुक की हुई है। उसके अलावा मैंने एस के वर्मा जो बुक थी वो भी की थी, सर्वेश के वर्मा से कुछ बुक है वो भी मैंने की थी, बट उसमें से मैंने सारे टॉपिक्स नहीं किए हैं, कुछ एक लिमिटेड टॉपिक्स मैंने उसमें से किए थे, और उसका भी लेवल अच्छा है, आप करना चाहो तो वो कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कोई और बुक नहीं पढ़ी है, मैंने बहुत लिमिटेड ही बुक्स में से किया है, बाकी मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट से किया है प्रैक्टिस, तो यही बुक मैं अभी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और एस पॉइंट में और अर्थमेटिक करते टाइम ध्यान क्या रखना है, ये मत सोचना कि सिर्फ प्री का पढ़ना है। जब भी कोई टॉपिक करो तो प्री से लेके मेंस तक का एक बार में प्रिपेयर करना होता है। जैसे मान लो आज क्लास में टाइम एंड वर्क का टॉपिक करके आए हो, सेल्फ प्रैक्टिस करो एज क्वांट में, जैसे जो लेवल 1 पे या बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं उनकी, लेवल 2 की, लेवल 3 की, धीरे धीरे लेवल 3 तक आपको वो कंप्लीट करना है वो एक टॉपिक। जब तक लेवल 3 कंप्लीट नहीं हो जाता ना, आपको नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच नहीं करना, क्योंकि वहां से आपका प्री से लेके मेंस तक की प्रिपरेशन एक साथ हो रही है एक टॉपिक की। ऐसे ही हर एक टॉपिक कंप्लीट करना है। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आप गाइडली के जो भी पीडीएफ बंडल वगैरह आते हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एस क्वांट की बुक होगी, गाइडली का बंडल हो गया। इसके अलावा आपको या फिर एक चीज़ और करनी है डीआई की प्रैक्टिस के लिए। देखो, सबसे पहले आपको प्री पे फोकस करना है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो तो प्री एक स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी मेंस तक पहुँचोगे। ठीक है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेंस को भूल ही जाओ कि जब प्री क्वालिफाई होगा कभी तब मेंस का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। अगर आप ये चाहते हो कि पहली या दूसरी बार में आपका एग्जाम निकल जाए कोई भी, प्री पढ़ना है। प्री का बता दिया मैंने कि क्लास देखी, क्लास रिपीट करी, सेल्फ प्रैक्टिस करी बुक से, और फिर आपको जब आपका आधा सिलेबस हो जाए ना क्वांट का, फिर आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं। चाहे उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो टाइम के साथ या ना हो, बट वो सबमिट करने के बाद उनको सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर करनी है, जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में से हैं उस टाइम पे। ठीक है, मॉक टेस्ट हो गया, सेक्शनल लगाओ जितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्विज दो जितने ज़्यादा हो सकते हैं, स्पीड वहाँ से बनेगी। और बहुत बेसिक डाउट्स आते हैं कई बार, जैसे कि बहुत बिगिनर्स को ये भी नहीं पता होता कि सिंप्लीफिकेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास का रूल लगाना होता है वहाँ पे। ठीक है, वो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, ये सब बोर्ड मास का रूल होता है जो। ठीक है, ये बहुत बेसिक से डाउट्स हैं, हमें लगता है कि ये तो किसके मन में आते होंगे, बट बहुत लोगों को नहीं पता होती है ये सब चीज़ें। हो गया, अर्थमेटिक का हो गया, और मॉक टेस्ट हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है आपको ना, हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन मेंस का लेवल उठा के देखना है। देखना कैसे है, मान लो मॉक टेस्ट है तो वो मॉक टेस्ट से कर सकते हो। वैसे अभी मैं मॉक आपको सजेस्ट नहीं करूंगी मेंस के, आप लगाओ अगर आपकी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही हुई है तो।
आप एक काम कर सकते हो कि वीडियो देख लेना सिर्फ, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ किसी भी टीचर की जो मेंस का पढ़ा रहे हो उनकी सिर्फ वीडियो देख लेना हफ्ते में 1 या 2 दिन। उससे आपको एक लेवल पता चलता रहेगा कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कम्प्लीटली ट्राई करना कि रिलाई करो मॉक टेस्ट पे, दिन के 2-3 मॉक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये था बिगिनर्स के लिए कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस में कोई भी डाउट आ रहा है तो उस डाउट को छोड़ना नहीं है, ठीक है, ट्राई करो कि वो जितना जल्दी हो सके वो डाउट सॉल्व हो जाए। और उसके बाद आपको प्री से लेके मेंस तक का जो अर्थमेटिक है किसी भी टॉपिक का वो साथ में ही उसको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले प्री का करते जा रहे हो और आप मेंस को छोड़ रहे हो, वो गलती नहीं करनी है। और हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन या 2 दिन आपको मेंस की किसी भी टीचर की सिर्फ वीडियोस देखनी है, उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उनका क्या तरीका है वो करना है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता सकते हो, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग विद हर, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।